जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, एवर रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 31 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहला सवाल है आज का कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका गोकुल भाई भट्ट, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद नैन्सी, तीसरा ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, चौथा ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, ABCD के क्रम में आपको आंसर करना है या फिर पेन कॉपी लेकर साथ में आंसर करते रहना है। 31 में से अगर 20 प्लस भी हो गए तो सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोकने वाला। अंतिम 7 दिन बचे हैं, जल्दी से तैयारी कर लीजिए। मोहम्मद नैन्सी आपका राइट आंसर होना चाहिए और 100% उसी का सिलेक्शन होगा जिसने बी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से घन वाद्य यंत्र कौन सा है। 4 वाद्य यंत्रों में से घन बताना है आपको कि झांझ वाद्य यंत्र है, खड़ताल है, श्रीमंडल है या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर घन वाद्य यंत्र है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। घन वाद्य यंत्र क्या होता है। पहले ऑप्शन आपको कि यहाँ पर तांबे या फिर कोई भी कांसा हो या फिर यानी कि आपके लोहे धातु से बना हुआ होगा और वह क्या बजेगा अंदर भले ही कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर झांझ भी यहाँ पर यही है, खड़ताल भी इसी का है और श्रीमंडल भी यहाँ पर घन वाद्य यंत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर आपका सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है लाखेरी, तीसरा ऑप्शन है ब्यावर, चौथा ऑप्शन है कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है ABCD के क्रम में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करने पर आपको मिलेगी करंट की क्लास, वो भी PDF फॉर्मेट में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कल की क्लास होने वाली है कुछ खास, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा ब्यावर। ब्यावर में किसने किया था, दामोदर दास जी ने। दामोदर दास जी ने क्या किया था, यहाँ पर सूती वस्त्र की मील यानी कि वस्त्र की मील लगाई थी। और यहाँ पर भारत की बात करें तो कवासजी डाबर ने 1853 को लगाई थी मुंबई में, ठीक है। और पहला आपका चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है आपको। डूंगरपुर, धौलपुर, जयपुर, 3 ऑप्शन ही है आपके पास। 3 ऑप्शन में बताना है, सिंपल है। सिंपल से हम हार्ड की तरफ जाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर का लिंगानुपात आपको मैंने एक क्लास में बताया था, जहां पर हम दूसरे सबसे कम की बात करें तो धौलपुर है, आपका राइट आंसर होगा। और एजुकेशन की बात करें तो कौन सा होगा, कोटा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है बताना आपको। रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग। लिविंग फोर्ट यानी कि उसमें रहने वाले सभी क्या है कि आज जितने भी हैं किले के अंदर की 4 दीवारी के अंदर रहते हैं, उसे कहते हैं लिविंग फोर्ट, रहने की जगह होती है, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड नंबर किसका है वो आपको बताना है, सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस शासक को एक सैनिक का भग्नावेश कहा जाता है। भग्नावेश, ठीक है। राणा कुंभा को यानी कि महाराणा प्रताप को या फिर राणा सांगा को या फिर राव चंद्र सेन को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जिसके 80 घाव लगे थे लेकिन वह क्या हुआ था, युद्ध में कभी भी निडर रहा और कभी भी डरा नहीं, युद्ध करने से हमेशा तैयार रहने वाला। और महाराणा सांगा एकदम आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, सांगा एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर, बनास नदी पर, जवाई नदी पर या शुकनी नदी पर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। बिसलपुर बांध किसने बनवाया, विग्रह राज चतुर्थ ने। किसने, विग्रह राज चतुर्थ, जिसे हम बिसल देव कहते हैं। कौन कहां पर है, तो टोंक में है। राजमहल आपको पता ही होगा। और किस नदी पर है, आपका राइट आंसर बनास नदी पर है एकदम। और सकाड़ा पद्धति का पहला बांध राजस्थान का बिसलपुर है, याद रखना है। सकाड़ा पद्धति क्या है आपको आंसर कमेंट में करना है। राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, रहमान खान, अहमद खान, बरकतुल्ला खां या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अल्पसंख्यक की पूछ रहा है
दलित की नहीं, दलित की बात आते ही तो जगन्नाथ पहाड़िया करना है, लेकिन अल्पसंख्यक आते ही बरकतुल्ला खां करना है। यहाँ नहीं कि बरकतुल्ला खां जोधपुर से संबंध था। आपको स्टेडियम भी सुना होगा, बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में। किस किसने देखा है जल्दी से आंसर करिए और कमेंट में करते रह जाइए कि यहाँ पर किस किसने बरकतुल्ला खां स्टेडियम देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी यहाँ पर एक जिराफ लाए जा रहे हैं, तो बताना है आपको जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है या फिर बारा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, सभी को पता होना चाहिए कहां पर है, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सहायता से खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई? अमेरिका में, बांग्लादेश की मदद से, म्यांमार की देश की मदद से या फिर रूस की मदद से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। खेतड़ी में है, यहाँ पर किसके लिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा यानी ताम्र नगरी। ठीक है, और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। रूस के सहयोग से हम कर रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में क्या कर रही है? स्थापना की है, और यहाँ से खनिज निकलते ही है। आपको सभी को पता होना चाहिए कि तांबे का खनन होता ही है। कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति है जो अपने घरों में दरवाजे बंद नहीं रखते हैं? ठीक है, खुले रहते हैं, पीछे का दरवाजा हमेशा होता ही होता है, वो उससे पता चल जाएगा आपको। भील है, डामोर है, गरासिया है या फिर कंजर है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। भील जनजाति के नृत्य आपको घेर, गौरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथीमन्ना, रेमनी। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती हैं। ग्रासियाओं के आपको सभी को बताया था, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर, ये नृत्य। देखो कितनी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजर, एकदम राइट आंसर है। कंजर जनजाति के दो नृत्य आपको मैंने हमेशा बताता हूँ। एक तो है यहाँ पर धाकड़ नृत्य, धाकड़ और चक्री, हमेशा बताता हूं मैं कि ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कपिल मुनि का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? केलवाड़ा का प्रसिद्ध है, कोलायत बीकानेर का प्रसिद्ध है, मचकुंड महादेव जो प्रसिद्ध है, चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में है वो प्रसिद्ध है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कपिल मुनि का आश्रम पुष्कर में है। ठीक है, और कपिल मुनि का जन्म पुष्कर में हुआ था, लेकिन कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर में है, और वहां पर मेला भी कोलायत बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम, ठीक है, याद रखना है। और अंतिम समय में वहीं रहे थे, और यहाँ पर कोलायत झील में चारण स्नान नहीं करते, क्योंकि वो आपको पता होगा करणी माता के पुत्र की वजह से। ठीक है, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताना। एक एक व्यक्ति को मैंने रटा दिया है कि 1572 को इनको राज्याभिषेक हुआ था, और 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। और पिता का नाम सभी को पता ही है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम आपको बताना है, और इनके भाई कितने थे यहाँ पर शक्ति सिंह, वो नाम बताने हैं आपको सभी के, और इनके घोड़े का नाम बताना है, और हाथी का नाम बताना है। हाथी का नाम राम प्रसाद था, चेतक था, मर्दाना हाथी था या घोटक हाथी था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। राम प्रसाद हाथी था, चेतक इनके घोड़े का नाम था, मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम था, और लूना भी था, राम प्रसाद, लूना और वो सभी। किस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, आमेर दुर्ग जयपुर वाला, मेहरानगढ़ जोधपुर वाला, अचलगढ़ जो कि सिरोही में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपका राइट आंसर होना चाहिए सी, एकदम राइट आंसर। जिसने बताया मेहरानगढ़ जोधपुर में है। एक पहली चीज, निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने निर्माण करवाया, एकदम दूसरा राइट हो गया। और कौन सी पहाड़ी पर है जल्दी से बताइए? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चिड़ियानाथ बाबा जी रहते थे। फिर आपको सभी को वो कहानी पुरानी याद होगी, मैंने कहानी बता रखी है। कि प्याले जैसी आकार वाला जिला कौन सा है? सीकर है, राजसमंद है, या फिर जालोर है, या धौलपुर है? जल्दी से आंसर करिए। और तिलक जैसी आकृति भी किसकी है बताइए जल्दी से। तिलक जैसी आकृति, और तिलक जैसी तो है राजसमंद की, और ऐसे जो प्याले जैसी आकृति है वो किसकी है जल्दी से बताइए। प्याले जैसी आकृति किसकी है? प्याले जैसी आकृति सर सीकर की है, एकदम राइट है। जालोर की आकृति कौन सी है? और सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। पंजाब, कश्मीर क्या चीज बोलते हैं? जल्दी से बताइए।
और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्याले आकृति सीकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, बयाना के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? महाराणा कुंभा की, महाराणा सांगा की, बाबर की या फिर इब्राहिम लोदी की? बेसिकली बयाना का युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध से पहले, खानवा के युद्ध से पहले, और इसमें बाबर ने भाग नहीं लिया था और इसके सैनिकों ने लिया था। तो फिर उस समय एक बात है कि उसने शराब छोड़ने की प्रण लिया, जिस कारण फिर बाबर खानवा के युद्ध में जीत पाया और सांगा विजय हुआ था बयाना के दुर्ग में और खानवा के युद्ध में हार गया था। ठीक है, और कब हुआ था? 27 कौन सी है आपको बताना है कि 27 यानी कि 1500 1400 कौन सा 27 है? 1527 बेसिकली। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान पहुंचना है, स्थान कौन सा है? झालावाड़ है, माउंट आबू है, फलोदी है या फिर कोटा है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। और माउंट आबू आपका राइट आंसर होगा, और जिला पूछ ले तो झालावाड़ है, वरना माउंट आबू स्थान पूछे तो हमेशा माउंट आबू ही होगा। 30 मार्च 1949 को कौन सा संघ निर्माण हुआ था? बताना है। संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान या मत्स्य संघ? सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कल मैंने पूछा था कितना समय लगा इसमें, 8 वर्ष 7 माह 11 यानी 16 दिन, या फिर 7 वर्ष 8 माह 16 दिन 18 दिन? जो बताना है आपको बता दो जल्दी से। आंसर किसी ने नहीं किया, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि कमेंट करने से ज्यादा व्यक्तियों को याद रहता है। और संयुक्त राजस्थान के बाद वृहत राजस्थान हुआ था, जिसमें हुआ था चौथा चरण। चौथे चरण में सभी को मैंने रटा रखा है, जे और साथ में बी। जे यानी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर मिलकर वृहत राजस्थान बनाया, और राजस्थान की स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान स्थापना दिवस। ट्रेंच कमीशन आयोग है किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, नीमच किसान आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है या फिर बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ट्रेंच, सभी को पता होगा ट्रेंच आयोग आया था, उसने 2 से 3 करोड़ की माफ करने की बात की थी। किसको? फतेह सिंह जी को, उदयपुर के महाराजा थे, लेकिन इनका संबंध था बेगू, और बेगू का जो प्रमुख स्थान था रायला, रायता घटना, समझा आपका, गोविंदपुरा घटना, चांदखेड़ी घटना, सब की सब बेगू में है, याद कर लें। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? साधु सीताराम दास, वो भी याद रखना है। कौन से शहर को बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को, डीग को, बूंदी को, जैसलमेर को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और साधु सीताराम दास या राम नारायण चौधरी कौन थे जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन की जो नेतृत्व किया? जल्दी से आंसर करो। बावड़ियों का शहर बूंदी है, सभी को पता ही होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं कि बूंदी के प्रजामंडल में नैनूराम शर्मा थे। ठीक है, गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? इंपोर्टेंट है, याद रखना, जरूर से पूछा जाएगा। भैंस की है, बकरी की है, ऊंट की है या फिर भेड़ की है? देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, रीट में तो आते ही आते हैं, और एग्जाम की बात करें ना करें, लेकिन रीट में यही आता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके। टेलीग्राम पर मैंने करंट की क्लास भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन ऑन करो और वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन करो और सी ऑप्शन क्लिक करो। ठीक है, ऊंट आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऊंट को कब बना था? यहाँ पर 31 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पशु 2 हैं, कौन कौन है नाम कमेंट में करो कि मानहेरा टिब्बा या मनिहारी टिब्बा दोनों कहते हैं। प्रमुख खनन क्षेत्र है, लिग्नाइट का है, चूना पत्थर का है, प्राकृतिक गैस का है या फिर पेट्रोलियम का है? मनहारी टिब्बा कह दो या फिर मानहेरा टिब्बा कह दो, और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, एकदम राइट है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, रीट में इंपोर्टेंट है कि कौन सा जो राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बूंदी, ठीक है, या फिर खेतड़ी, बाड़मेर, टोंक? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ताम्र नगरी। देखो 2 चीजें अलग अलग हैं, एक तो ताम्रवती नगरी, एक है ताम्र नगरी। और ताम्र युगीन सभ्यताएं, ये तीनों के तीनों थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, याद रखना। ताम्र युगीन सभ्यता आहड़ भी है, ताम्रवती नगरी आहड़ को कहते हैं, लेकिन ताम्र नगरी खेतड़ी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी तांबा निकलता है, पुराने समय में ताम्र जो तांबा निकलता था वो खेतड़ी नहीं, आहड़ सभ्यता उदयपुर वाली वो है। रोहिल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, रोहिल किसका है?
थोरियम क्षेत्र है, यूरेनियम क्षेत्र है, लिथियम क्षेत्र है या फिर जर्कोनियम क्षेत्र है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। परमाणु के लिए थोरियम, यूरेनियम आपको सभी को पता ही होगा ही, परमाणु ऊर्जा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रोहिल क्षेत्र कहाँ का है? सीकर का है सर। कहाँ का है? सीकर का है। सीकर में क्या है? यूरेनियम है। आपका राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बताने हैं। कपूरडी, मेड़ता, बरसिंगसर तीनों, या फिर मेड़ता, पलाना, सोनू, या फिर बरसिंगसर, आगूचा, मेड़ता या पलाना, सोनू, कपूरडी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए और आपका राइट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, एकदम राइट है। कपूरडी, मेड़ता और बरसिंगसर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि जामसर प्रसिद्ध है, जामसर की खान है, किसकी है? रॉक फास्फेट की है, जिप्सम की है, मुल्तानी मिट्टी की है या फिर एस्बेस्टॉस की है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। एस्बेस्टस है बोलते हैं इसको, और इसमें थोड़ा टाइपिंग ठीक है। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस बोलते हैं, ठीक है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। कहां पर जामसर है? बीकानेर, बीकानेर की जामसर, जो कि देश की सबसे बड़ी क्या है? उत्पादन की खान है, जामसर खान जिप्सम की। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी हुई थी? अप्रैल 2021, अगस्त 2020, दिसंबर 2020, अब जुलाई 2021। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अभी जो बजट आया ना उसमें भी काफी चीजें यही है। पिछले बजट में भी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रश्न भी आए थे और आरएस लेवल में भी तो आए थे, इसीलिए अगर आरएस में आए हैं तो आपका राइट आंसर तो जुलाई 2021 हो जाएगा, क्योंकि रीट में 100% यही क्वेश्चन आएगा। और दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे हम आरटीडीसी कहते हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मुख्यालय बताना आपको उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है। राष्ट्रीय राजधानी होती है वहां पर ज्यादातर होता ही है इको टूरिज्म का, तो जयपुर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। और आज का अंतिम सवाल है यहाँ पर, और फिर अंतिम एक और होगा 31वां, वो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब घोषित किया गया था? 2000, 2001, 2002, 2003। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, एकदम जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी से बताइए। और आपका आंसर हो चुका है 2001 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके कितने सही हुए, 20 प्लस, 25 प्लस, 35 प्लस या 45 प्लस। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है थोड़ा, ठीक है। 30 प्लस, यहाँ पर सी ऑप्शन तक बताना है। 30 प्लस हुए हैं, यानी कि 30 के 30 सही हुए हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन आपको मैंने दिया था कौन सा वाला, जल्दी से बताइए। मैंने बीच में एक क्वेश्चन दिया था, वो आपको करके लाना है। जल्दी से बताओ कौन सा क्वेश्चन दिया था। जल्दी से आंसर करिए कि राजस्थान में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसका जो चरण हुए 7, वो कितना समय लगा, वो आपका आज का क्वेश्चन है और करके लाना है। कल की क्लास में करंट की क्लास चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड